नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी का शीर्षक है हाईवे का अधूरा मुसाफिर। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राघव, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और उसका दोस्त समीर, जो थोड़ा मजाकिया लेकिन स्वभाव से डरपोक है। रात का घना अंधेरा है। राजमार्ग पर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी दिख रही है। राघव गाड़ी चला रहा है और समीर बगल वाली सीट पर सो रहा है। तभी राघव की धीमी आवाज गूंजती है। राघव, कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए होती हैं। 2021 की वो रात मुझे आज भी सोने नहीं देती। हम दिल्ली से राजस्थान के एक छोटे गांव की तरफ जा रहे थे। हाईवे 408 सुनसान था। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी समीर अचानक हड़बड़ाकर उठता है। भाई, कितनी दूर और है? ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा। राघव, बस 2 घंटे और, तू सो जा, मैं देख लूंगा। समीर, भाई यहां गाड़ी मत रोकना, मैंने सुना है इस रास्ते पर वो दिखती है। राघव, क्या चुड़ैल? समीर, तू बच्चा है क्या? तभी अचानक सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखता है। राघव गाड़ी धीरे करता है। समीर मना करता है, लेकिन राघव मदद के लिए रुक जाता है। खिड़की नीचे होती है। राघव, बाबा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हैं? कहां जाना है? बुजुर्ग, बेटा, बस आगे उस पुराने बरगद के पेड़ तक छोड़ दो, मेरी साइकिल खराब हो गई है। बाबा पीछे बैठ जाते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर का तापमान गिरने लगता है। समीर को आईने में दिखता है कि बाबा के पैर गायब है। अचानक रेडियो पर 1960 का एक पुराना गमगीन गाना बजने लगता है। राघव पीछे मुड़कर देखता है तो सीट खाली होती है। वे डर के मारे गाड़ी भगाते हैं, लेकिन वही बुजुर्ग फिर सड़क के बीचों बीच खड़े मिलते हैं। पास ही एक पत्थर पर उनकी फोटो लगी थी, जिस पर लिखा था स्वर्गीय राम सिंह, मृत्यु 1995। तभी बाबा राघव के बिल्कुल पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मेरा बरगद का पेड़ निकल गया क्या? लेकिन यहां कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है। बाबा हमला नहीं करते, बल्कि रोते हुए कहते हैं कि वे तो लोगों को बचाने आए हैं, असली खतरा तो समीर है। समीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं। वो कहता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए एक बलि देनी थी। पता चलता है कि असली समीर तो 10 साल पहले ही मर चुका था। वो तो बस एक साया है जो नए शिकार लाता है। दृश्य बदलता है। एक नई कार रुकती है। उसमें 2 लड़के हैं। उन्हें सड़क किनारे राघव बदहवास खड़ा दिखता है। वो राघव को लिफ्ट देते हैं। राघव कार में बैठता है और वही ठंडी मुस्कान के साथ पूछता है, शुक्रिया भाइयों, क्या आप मुझे आगे उस पुराने बरगद तक छोड़ देंगे? राघव की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं। दोस्तों, याद रखिए, सड़क पर दिखने वाला हर मुसाफिर जिंदा नहीं होता। कुछ रूहें इंसाफ नहीं मांगती, वो सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने के लिए नए साथी ढूंढती हैं। अगली बार जब आप किसी को सुनसान हाईवे पर लिफ्ट दें, तो पहले उसका चेहरा आईने में देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और भी रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको अपने गांव की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप अपनी खिड़कियां बंद कर लेंगे। इस कहानी का नाम है पुराना कुआं। गांव की एक सुनसान सड़क, झाड़ियों से ढकी हुई, शाम का धुंधला का और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे सच्चाई की परछाई होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मेरे गांव की, जहां आज भी सूरज ढलने के बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी 3 दोस्त, अंकित, रोहित और पूजा, हंसते बात करते उसी धूल भरी सड़क पर दिखाई देते हैं। अंकित अपने फोन से वीडियो बना रहा है। यार, ये रात में गांव का रास्ता कितना सन्नाटे वाला लगता है ना? और ऊपर से तू भूत प्रेत की कहानियां सुना रहा था अभी, अब तो और डर लग रहा है। पूजा हंसते हुए, डरपोक कहीं के, ये सब मन का वहम होता है। वहम? तो आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां जाने से बड़े बड़ों की रूह कांप जाती है, वो पुराना कुआं। अंकित उन्हें उस मनहूस कुएं के पास ले जाता है। पूजा और रोहित डरे हुए हैं, पर अंकित निडर बनकर कुएं के अंदर झांकता है और आवाज लगाता है कोई?
जवाब में एक ठंडी आह सुनाई देती है और फिर अचानक अंकित का फोन हाथ से फिसलकर कुएं के गहरे पानी में जा गिरता है। छपाक! हवा बर्फीली हो जाती है, पेड़ चीखने लगते हैं। वे डर कर भागते हैं, लेकिन तभी अंकित का वो फोन जो कुएं में गिरा था बजने लगता है। वही पुरानी रिंगटोन। अंकित, ये तो मेरे फोन की रिंगटोन है, पर वो तो कुएं में था। तभी एक डरावनी आवाज गूंजती है, अंकित, अंकित। वे भागकर घर पहुंचते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर डर अभी खत्म नहीं हुआ था। दरवाजे पर नाखूनों से खुरचने की आवाज आती है, क्रैच, क्रैच। वही आवाज दरवाजे के बिल्कुल पीछे से आती है, तुम्हारा फोन मेरे पास है, अंकित। एक जोरदार धमाका होता है और दरवाजा टूटने को होता है। उनकी चीखें सन्नाटे में खो जाती हैं। नैरेटर। उस रात के बाद उन दोस्तों ने कभी गांव का रास्ता नहीं देखा। पुराना कुआं आज भी वहीं है, अपने अंधेरे रहस्यों को समेटे हुए। और कहते हैं, अमावस की रात को आज भी उस कुएं से एक धीमी, डरावनी आवाज आती है, इंतजार करती हुई, अंकित, अंकित। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोमांचक और डरावनी कहानियों के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली कहानी में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा।